हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। आज हम अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स। ओके, ये तीनों कंडक्टर की जो लेंथ है अलग अलग है। तो पहली जो कंडक्टर है उसकी जो लेंथ क्या है, L है और फेस एरिया A। दूसरी जो है उसकी लेंथ क्या है, डबल है 2L, और लेंथ इसकी जो क्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शन जो है, जो फेस एरिया है वो पहले वाले से हाफ है, यानी A/2। और थर्ड वाले में क्या देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हाफ है और फेस एरिया डबल है। ओके, तो तीनों जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तीनों की अलग अलग फेस एरिया और लेंथ दी गई है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसकी है उसे हमें मालूम करनी है। ओके, किस सिलिंड्रिकल कंडक्टर की हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला से क्या जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L/A। ये हमने रिलेशन निकाला था रेजिस्टेंस की। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है इसकी L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो ये फर्स्ट का ये हमें मालूम हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर का ये हमें रेजिस्टेंस मालूम हो गया कि R इज इक्वल टू रो L/A इसकी रेजिस्टेंस है। अब फिगर बी में इसकी रेजिस्टेंस मालूम करें, यानी RB की। ओके, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो ये क्या है, रेसिस्टिविटी है। लेंथ क्या है इसकी 2L है। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A/2। ओके, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, ये ऊपर चल जाएगी, पलट जाएगी। 2 2 जा 4 L/A, यानी कि 4 रो L/A, यानी कि ये किसके ये हो गई 4, ये जो रो L/A RA। ठीक है, RA के बराबर है ये वाली। ठीक है, यानी कि ये इसकी ये हमें मालूम हो गया कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है। थर्ड वाले की भी मालूम करें तो थर्ड में भी क्या देख रहे हैं कि RC इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस जो C फिगर की क्या है कंडक्टर की, ये जो है रेजिस्टिविटी रो हो गई। और इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, हाफ है, L/2। ओके, L/2, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है 2A, यानी कि डबल है। तो इसको सॉल्व करें, रो ये क्या हो जाएगी L बाई ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4A, यानी कि 1/4 रो L/A विच इज इक्वल टू 1/4 RA। अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाली तो मालूम हो गया कि रेजिस्टेंस A फिगर की, एक कंडक्टर की जो है, जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर A है उसकी रेजिस्टेंस रो L/A आई। जो दूसरी कंडक्टर है फिगर B की, उसकी रेजिस्टेंस मालूम की तो वो आ रही है 4A, यानी कि वो रेजिस्टेंस A फिगर की जो कंडक्टर जो है, ये जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जो A फिगर में, उसकी वो 4 टाइम्स उसके कंपेयर में है, यानी कि चौगुना है। ठीक है ना, इसकी जो रेजिस्टेंस जो B कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो A फिगर में जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस की वो 4 टाइम्स है। और C में क्या देख रहे हैं कि 1/4 टाइम्स है किसकी, फिगर ऑफ A की। फिगर A की जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसकी वो 1/4 है, कौन, RC। ओके, यानी रेजिस्टिव हम मालूम करें कि इसकी रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं कि RB जो फिगर B की जो रेजिस्टेंस है इज ग्रेटर देन RA। ओके, एंड RA की जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है RC से। ओके, इस तरह से हमें मालूम हो गया कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर देखें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 240 वोल्ट एंड द करंट इज 5.0 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो हमें क्या मालूम करना है कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमें V पता है, ठीक है, वोल्टेज पता है, तो टर्मिनल्स की V कितनी है कि जो हमको ओम्स लॉ से हमें क्या मालूम है, V इज इक्वल टू IR। ओके, V इज इक्वल टू IR। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि V इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है इसमें 240। ओके, 240 वोल्ट। ठीक है, और इसमें करंट कितनी है 5.0 एम्पियर। तो ठीक है, करंट कितनी है 5 एम्पियर है। ओके, 5.0 को 5 लिख सकते हैं, 5 एम्पियर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो हमें क्या मालूम करना है, रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्वल टू, यह क्वेश्चन है, ये हमें पता करना है। तो रिलेशन ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो हमें R फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V/I। ओके, तो V कितनी है 240, और करंट कितनी है 5। ओके, तो इसको डिवाइड करें। ओके, 5 4 जा क्या होती है 20, और 5 8 जा 40, यानी कि 48। ये क्या निकाल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम, यानी 48 ओम इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। ओके, नाउ
the next question is a potential difference of 240 volt, okay 20 volt, okay 20 volt is applied across the ends of a resistance of 5 ohm, okay इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है कितनी है 20 है, ओके वो एंड पे अप्लाई की गई है और ऑफ ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम, इसकी रेसिस्टेंस कितनी है 5 ओम है। व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू द रेसिस्टेंस, हमें क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है कि उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है उस रेसिस्टेंस से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है गिवन क्या है, गिवन V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ओके 20 वोल्ट, ओके ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है वो कितना है 5 ओम है, ओके तो हमें क्या मालूम करना है, I पता करना है, ओके इसकी करंट कितनी है। देयरफॉर क्या हो जाएगी, जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से हम क्या मालूम करना है, हमें I मालूम करना है करंट, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी इसमें V अपॉन R, ओके तो V कितनी है 20, ओके और रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो क्या हो जाएगी 5 4 जा 20, यानी कि करंट क्या आई 4 एम्पियर, ओके तो इसे मालूम हो गया, ओके ये करंट मालूम हो गई 4 एम्पियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ए 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस। तो मान लीजिए कि वायर है, इस वायर की जो लेंथ है L है, ओके इसकी रेसिस्टेंस है 6 ओम, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस क्या है A है, क्लियर। अब इससे हम इसको डबल कर देते हैं, ओके इसको हम डबल फोल्ड किए तो इसकी लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, हाफ हो गई, यानी L जो थे वो L/2 हो गई, हाफ हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गई पहले से डबल हो गई, यानी A क्या हो गई 2A हो गई। तो जो हमको फॉर्मूला मालूम है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A, ये हमें फॉर्मूला रेजिस्टेंस की मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, ये क्या है 6 ओम है रेजिस्टेंस इसकी, क्लियर ये कितनी है 6 ओम रेजिस्टेंस इसकी, ये रेजिस्टिविटी है। L क्या है, ये इसकी L/A, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो क्या हो जाता है आफ्टर फोल्डिंग जब इसको हम फोल्ड किए वायर को, आफ्टर फोल्डिंग द वायर, ओके वी गेट R इज इक्वल टू, ये तो रो है, L क्या हो जाती है फोल्ड करने पे इसकी लेंथ हाफ हो जाती है तो L/2 हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गई फोल्ड करने पे डबल हो गई, चौड़ी हो गई 2A हो जाएगी ये, ठीक है इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, रो L/2 इंटू 2A इज इक्वल टू रो L/4A, ये हो गई इक्वेशन 2, ओके इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, ओके सो जब हम 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि R/6 हो जाएगी, R/6, ये 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी R/6, ओके R/6, और ये क्या आई रो L/4A, रो L/4A है, ठीक है। और ये जो है पहली वाली में क्या है, ये रो L/A, ओके। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या देख रहे हैं, ये तो रो तो कैंसिल हो जाएगी, ओके और ये ऊपर हो जाएगी A/L इंटू L/4A, ये A कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। देयरफॉर R इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी 6/4, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे R है 4 है, ठीक है ना, तो A कैंसिल हो जाएगी तो ये 6/4 यहाँ पे बच जाएगी। अब इसको डिवाइड करें इसमें, ठीक है ये हो जाएगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3/2। अब 2 से डिवाइड करें 3 में तो क्या आएगा, 2 से 3 में अगर डिवाइड करते हैं, 2 से 3 में डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 3 2 क्या हो गया 1, डेसिमल देंगे 2 5 जा 10, ओके तो इसका मतलब 1.5 ओम, तो रेसिस्टेंस क्या हुआ इसका 1.5 ओम। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस, तो न्यू रेसिस्टेंस विल बी R इज इक्वल टू 1.5 ओम, क्लियर।